वालेकुम। तो इस वीडियो में हम जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और पेरिफेरल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि कौन क्या है, क्यों एग्जिस्ट कर रहा है कोई भी चीज़ और किस तरह से वो वर्क करती है, कोई भी डिवाइस हो। तो रियल वर्ल्ड कंडीशंस भी देखेंगे कि कौन सी जो है चीज़ें अफेक्ट करती हैं हमारी डिवाइसेस की एफिशिएंसी को, कंप्यूटर की एफिशिएंसी को। तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर सबसे पहले देखते हैं कि करते क्या है। कंप्यूटर जो है कोई भी टास्क परफॉर्म करते हुए चार बेसिक फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है। सबसे पहले वो इनपुट लेगा। इनपुट किस तरह से लेगा? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम डेटा को एंटर करेंगे, कीबोर्ड, माउस या स्कैनर यूज करके, राइट। उसके बाद प्रोसेसिंग करेगा। हमारा जो सीपीयू है वो कैलकुलेशंस करके इंफॉर्मेशन जनरेट करता है, और फिर वो जो जनरेटेड इंफॉर्मेशन है वो आउटपुट हमें प्रोवाइड करेगा। मॉनिटर या प्रिंटर पर रिजल्ट शो होगा। उसके बाद क्या होगा कि हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर कराएगा स्टोरेज के अंदर, मेमोरी या हार्ड डिस्क में डेटा सेव हो जाता है। इस तरह से हमारा जो कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क है वो परफॉर्म हो रहा होता है। अगर फॉर एग्जांपल इनपुट डिवाइसेस फेल हो जाएं तो क्या होगा? मतलब अगर हमें कोई टास्क परफॉर्म कराना है, तो अगर हमारे इनपुट डिवाइसेस फेल हो जाएं तो क्या होगा? हमारा माउस, हमारा जो क्या नाम है, रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा कंप्यूटर, क्योंकि बिना इनपुट के प्रोसेसिंग स्टार्ट ही नहीं हो सकती। हमारा सबसे पहला क्या स्टेप क्या है? इनपुट लेना। अगर इनपुट ही नहीं हम दे रहे तो फिर वो प्रोसेसिंग कैसे करेगा, राइट। अगर हमारा फॉर एग्जांपल माउस का कर्सर मूव नहीं हो रहा तो पॉसिबल इशू क्या हो सकता है? माउस कनेक्शन का प्रॉब्लम होगा, आउटडेटेड ड्राइवर होगा, या फिर डस्ट ब्लॉकेज होगी। अब सबसे पहले देखते हैं इनपुट आउटपुट हार्डवेयर्स। डिवाइसेस जो डेटा जो है हमारा कंप्यूटर तक ट्रांसलेट करते हैं, यानी कि जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर को देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो वो क्या होता है कि इनपुट डिवाइसेस होती हैं। और आउटपुट हार्डवेयर क्या होता है कि डिवाइसेस जो प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ट्रांसलेट करती हैं, जैसे मॉनिटर और प्रिंटर वगैरह। वो क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइसेस या आउटपुट हार्डवेयर। फॉर एग्जांपल अगर कंप्यूटर साउंड जो है आउटपुट नहीं दे रहा तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है? स्पीकर म्यूट होगा, इस साउंड कार्ड इशू नहीं हो सकता होगा, या ड्राइवर आउटडेटेड हो सकता है, राइट। अब इनपुट डिवाइसेस जो होती हैं, डेटा कलेक्शन टूल्स भी कहते हैं हम। अब इनपुट डिवाइसेस क्या है? ये वो डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करते हैं। क्यों ज़रूरी है? कंप्यूटर यूजर से इनपुट लेता है ताकि प्रोसेसिंग हो सके। अगर इनपुट डिवाइसेस ही नहीं फेल हैं तो फिर तो प्रोसेसिंग ही नहीं होगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर कॉमन एग्जांपल देखें तो कीबोर्ड क्या करता है? टेक्स्ट और कमांड्स एंटर करने के लिए यूज होता है। माउस यूज होता है स्क्रीन पर कर्सर मूव करने के लिए। टच पैड जो है हम यूज करते हैं, अम, जैसे लैपटॉप का ऑल्टरनेटिव क्या होता है? फिंगर गेस्चर्स डायरेक्ट करते हैं ना हम, टच पैड हमारे लैपटॉप्स में भी होता है। जॉयस्टिक्स क्यों होती हैं? गेमिंग और फ्लाइट सिमुलेशन के लिए यूज होती हैं। और डिजिटलाइजिंग टैबलेट होता है हैंड ड्रॉन स्केचेस और ग्राफिकल इनपुट लेने के लिए। अब फॉर एग्जांपल अगर एक ग्राफिक डिजाइनर हैंड ड्रॉन आर्ट कंप्यूटर पर ट्रांसफर करना चाहता है तो कौन सा डिवाइस बेस्ट होगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? डिजिटलाइजिंग टैबलेट यूज करेंगे, क्योंकि हैंड गेस्चर्स और पेन स्ट्रोक्स को डिटेक्ट करके और डिजिटल आर्ट वर्क जनरेट करता है। इसके बाद देखते हैं कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस कैसे हो रही होती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू जो है, ये कंप्यूटर का ब्रेन है जो प्रोसेसिंग और कैलकुलेशंस जो है वो परफॉर्म करता है। माइक्रो प्रोसेसर्स जो होते हैं हमारे पास, क्या नाम है, सिलिकॉन चिप्स होते हैं जो मदरबोर्ड पर होते हैं, हर इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है। सीपीयू की स्पीड जो है वो मेजर करने का तरीका क्या होता है? क्लॉक स्पीड
स्पीड जो है वो मेगाहर्ट्ज में कैलकुलेट होती है और गीगाहर्ट्ज में होती है। जितनी हाई हमारी स्पीड होगी उतनी फास्ट जो है वो हमारी परफॉर्मेंस होगी। अब एक सिनेरियो देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारा कंप्यूटर स्लो चल रहा है तो सीपीयू से रिलेटेड कौन से प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकते हैं। तो वो होंगे या तो हम हमारे ओवरलोडेड टास्क होंगे कंप्यूटर में, या फिर लो रैम होगी, या फिर ओवर हीटिंग प्रोसेसर होगा। ये जो चीज़ें हैं वो हमारे सीपीयू की जो हो परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट करती हैं। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले टूल्स होते हैं। प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को जो है ये शो करने वाले डिवाइसेस होते हैं। जो कॉमन इनपुट डिवाइसेस हैं वो हैं मॉनिटर और प्रिंटर। मॉनिटर जो स्क्रीन पर डिस्प्ले शो करता है और प्रिंटर हार्ड कॉपी आउटपुट जनरेट करता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें हाई क्वालिटी ग्राफिक्स का आउटपुट चाहिए तो हम कौन सा डिवाइस यूज़ करेंगे। एलईडी मॉनिटर या हाई रेजोल्यूशन प्रिंटर जो क्लियर और डिटेल जो है आउटपुट हमें प्रोवाइड करे। उसके बाद आती हैं हमारी स्टोरेज डिवाइसेस जो डेटा कीपिंग सॉल्यूशंस होते हैं। स्टोरेज की दो टाइप्स होती हैं, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज में हमारे पास आती हैं रैम और रोम। रैम और रोम क्या होती हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो कंप्यूटर फास्ट एक्सेस कर सकता है। और सेकेंडरी स्टोरेज में आती हैं हमारे पास HDD और SSD, परमानेंट स्टोरेज जो लॉन्ग टर्म डेटा को सेव करती हैं। अगर रैम हमारी फॉर एग्जांपल फुल हो जाए तो क्या होगा कि कंप्यूटर स्लो हो जाएगा या फ्रीज हो सकता है, क्योंकि रैम जो है टेम्परेरी प्रोसेसिंग मेमोरी है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपका कंप्यूटर जो है इसका स्टोरेज फुल हो जाए तो हम क्या सॉल्यूशन है उसका, हम एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव यूज़ कर सकते हैं, क्लाउड स्टोरेज, या फिर एसएसडी अपग्रेड को यूज़ करके हम अपना कंप्यूटर एफिशिएंटली वर्क कर सकता है हमारा। इसके बाद हमारे पास आते हैं बसेस, पोर्ट्स और पेराफेरल्स। ये हम देखते हैं कि सीपीयू का, कंप्यूटर का कोर क्या होता है कि सीपीयू और मेमोरी। अब जो सीपीयू और मेमोरी होगी ना वो हमारी कंपैटिबिलिटी और स्पीड जो है ये दो फैक्टर्स के ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं कि हमारा कंपैटिबल है कितना और स्पीड जो है हमारी कितनी है। कंपैटिबिलिटी देखते हैं कि सारे जो हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो हर सीपीयू के साथ जो है वो कंपैटिबल नहीं होते। हर कंप्यूटर का एक यूनिक इंस्ट्रक्शन सेट होता है जो है हमारे प्रोसेसर जो है हमारा वो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकता है। जो नए माइक्रो प्रोसेसर्स आते हैं वो यूजुअली जो है वो ओल्डर सॉफ्टवेयर्स को रन कर लेते हैं, लेकिन जो नए सॉफ्टवेयर्स हैं वो यूजुअली कंपैटिबल नहीं होते हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स के साथ। और इसकी वजह से हमारी जो सीपीयू की या फिर हमारे जो कंप्यूटर की एफिशिएंसी है वो काफ़ी इफ़ेक्ट होती है। ये हमने देखा था कि स्पीड मेजर होती है हमारे मेगाहर्ट्ज़ के अंदर। जितनी ज़्यादा हमारी स्पीड होगी उतनी ज़्यादा हमारी एफिशिएंसी होगी। इसके बाद हमने प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज देखी कि किस तरह से हमारी ये टेम्परेरी स्टोरेजेस होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं बसेस, पोर्ट्स और पेराफेरल्स। बसेस क्या होती हैं, वो वायर्स होती हैं जो कंप्यूटर कंपोनेंट्स के बीच डेटा ट्रांसफ़र करती हैं। अब पोर्ट्स क्या होते हैं, जो डिवाइसेस जो हम एक्सटर्नली कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। वो पोर्ट्स होते हैं जैसे यूएसबी हम कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर से या लैपटॉप से, एचडीएमआई या फिर एथरनेट। और पेराफेरल्स क्या होते हैं, वो एक्सटर्नल डिवाइसेस जो इनपुट और आउटपुट हैंडल करते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर वगैरह। अगर फॉर एग्जांपल हमें मल्टीपल डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट करने हो तो कौन सा पोर्ट हम यूज़ करेंगे। तो यूएसबी हब या फिर डॉकिंग स्टेशन जो मल्टीपल डिवाइसेस एक साथ कनेक्टेड करने की हमें फैसिलिटी देता है। अब हमारे पास एक और टाइप होती है अटैचमेंट की, वो होती है स्लॉट्स। वो स्लॉट्स क्या करते हैं कि हम
इंटरनल अटैचमेंट्स जो है उसके अंदर हम कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। जैसे हम फॉर एग्जांपल रैम, अगर हमारे पास एक्सपेंडेबल रैम्स होती हैं कुछ कंप्यूटर में, कि जिसके अंदर हम अपनी एक एक्स्ट्रा रैम जो है वो लगा सकते हैं, तो स्लॉट होता है कि हम इंटरनल जो है हम अटैचमेंट्स कर रहे हैं। और पोर्ट्स क्या होते हैं, हमारे पास जैसे यूएसबी हम लगा रहे होते हैं, एक्सटर्नल अटैचमेंट जहाँ पर। इसके बाद हमारे पास कीबोर्ड है। कीबोर्ड हम डिस्कस किया हुआ है कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड का जो लेआउट होता है वो होता है QWERTY की लेआउट। इसमें फर्स्ट जो टॉप रॉ होती है ये वाली, उसमें ये जो है फर्स्ट 6 लेटर्स होते हैं, QWERTY। और इस कीबोर्ड में जो है अराउंड अबाउट 100 कीज होती हैं। अब omni प्रेजेंट कीबोर्ड क्या होता है कि इसमें लेटर्स, नंबर्स, कर्सर कीज, डिलीट की, एंटर, फंक्शन कीज वगैरह होती हैं। जैसे यहाँ से ये हमारे पास फंक्शन कीज हैं, ये हमारे पास कर्सर, ये जो सारा हमारे पास एक omni प्रेजेंट कीबोर्ड है। कीबोर्ड का जो स्टैंडर्ड लेआउट होता है वो अल्फा न्यूमेरिक कीज होती हैं हमारे कीबोर्ड के अंदर। ये हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये अल्फा न्यूमेरिक कीज है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास ये फंक्शन कीज आती हैं, मॉडिफायर कीज आती हैं, ये हमारे पास कर्सर मूवमेंट कीज हैं जो हमारे कर्सर को मूव करने के लिए हेल्प करती हैं। और ये हमारे पास न्यूमेरिक कीपैड है। हमारे पास जो पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं उसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे माउस की, जॉयस्टिक्स, टच स्क्रीन और ग्राफिक्स टैबलेट। हमने अभी पहले डिस्कस कर लिया है ये। बारकोड जो हमारे पास होता है, बारकोड रीडर्स होते हैं ये 3 टाइप्स के, MICR, OCR और OMR। अब सुपरमार्केट्स में प्रोडक्ट्स की आइडेंटिटी स्कैन करने के लिए बारकोड्स यूज होते हैं। हमारे पास एक मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होती है। यहाँ पे हमारे पास जो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिसमें क्या होता है कि बैंक चेक्स जो होते हैं वो वेरीफाई करने के लिए यूज होते हैं। यहाँ पे जो है हमारे पास OMR यूज होती है एग्जाम शीट्स और सर्वेज रीड करने के लिए। और OCR जो है हमारे पास जो है यूज होती है प्रिंटेड टेक्स्ट को मशीन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर सुपरमार्केट अपनी बिलिंग सिस्टम इम्प्रूव करना चाहते हैं तो कौन सा इनपुट डिवाइस उसके लिए बेस्ट होगा? तो बारकोड स्कैनर जो प्रोडक्ट डिटेल्स और प्राइसिंग ऑटोमेटिक जो है वो रिट्राइव करता है। तो इस टॉपिक पर बारकोड पर मैंने एक अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि किस तरह से हम बारकोड को कैलकुलेट करते हैं। बारकोड की बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, वो मैं भी पिन कर देती हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि फैक्स मशीन्स क्या होती हैं। फैक्स मशीन्स जो है एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जो डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और टेलीफोन लाइन से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देता है। अब ये क्यों यूज होती है? फैक्स मशीन बनाई गई है ताकि डॉक्यूमेंट्स रिमोटली भेजने का तरीका जो है वो इजी हो जाए, बिना पोस्टल मेल या फिजिकल डिलीवरी के हम अपने डॉक्यूमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह भेज सके। ये बिजनेस, ऑफिसेज और ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी होती है। कैसे काम करती है ये देखते हैं। अब फैक्स मशीन जो है में क्या होता है कि पेपर स्कैन होता है, सेंसर डॉक्यूमेंट को रीड करता है, डेटा इनकोड होता है, वाइट और ब्लैक स्पॉट्स को जो है वो बाइनरी कोड में कन्वर्ट किया जाता है। और फिर क्या होता है, ट्रांसमिशन होती है। इनकोडेड डेटा जो है वो फोन लाइन से दूसरी फैक्स मशीन को भेजा जाता है। और उसके बाद क्या होता है, जब वो रिसीव हो जाता है वहाँ पे, तो दूसरी फैक्स मशीन डेटा को डिकोड करके पेपर पे प्रिंट कर देती है।
इस तरह से देखें, जैसे ये हमारे पास क्या होगा, वो लाइन बाय लाइन उसको रीड करेगा और फिर वो क्या करेगा, उसको एक इन वाइट और ब्लैक स्पॉट्स को जो है बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देगा। और जब वो सेंड हो जाएगा डेटा और रिसीव होगा वहां पे, तो वो इसको जो है वो डिकोड करके वापस जो है एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में प्रिंट कर देगा। अगर फॉर एग्जांपल ट्रांसमिशन जो होगी वो वीक हो, तो क्या होगा कि ब्लरी इमेज आएगी या मिसिंग टेक्स्ट हो सकता है, डिस्टॉर्टेड लाइन आ सकती हैं अगर सिग्नल इंटरफेरेंस हो तो। अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसको अर्जेंट साइंड कॉन्ट्रैक्ट्स भेजने चाहती है, तो फैक्स मशीन क्यों बेस्ट ऑप्शन होगा? तो फैक्स मशीन जो है वो रियल टाइम डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसफ़र करती है बिना ईमेल एडिटिंग के, और लीगल डॉक्यूमेंट्स के लिए जो है फैक्स मशीन रिलायबल होती हैं। और ये जो है हमारे पास एक अप्रॉक्सीमेट इन जो है वो बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है कि अप्रॉक्सीमेटली वो इतने बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर देती है। डॉक्यूमेंट साइज हमारा यहाँ पे इसने बताया हुआ है। उसके बाद आते हैं हमारे पास स्कैनर्स। स्कैनर्स में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स या इमेजेस को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। अभी क्यों यूज होता है? स्कैनिंग का यूज होता है फोटोकॉपिंग, डिजिटल आर्काइविंग, इमेज एडिटिंग और डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। कैसे काम करता है? डॉक्यूमेंट्स को ग्लास प्लेट पर रखना। लुक यहाँ पे देखो, ये हमारे पास एक स्कैनर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना डॉक्यूमेंट रखेंगे, उस स्कैनर के जो कवर है उसको बंद करेंगे ताकि यूनिफॉर्म बैकग्राउंड मिले उसको। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे से अब जैसे अक्सर हम प्रिंट भी कर रहे होते हैं ना अपनी इमेजेस, तो यहाँ से क्यों लाइट होके यहाँ तक जाती है। इस तरह उस पे क्या करेगा कि फ्लोरेसेंट या फिर जेनन लैम्प डॉक्यूमेंट पर लाइट डालता है। अब सीसीडी एरे प्रोसेसिंग होगी इसके बाद, यानी कि लाइट सेंसिटिव डायोड्स जो होते हैं, यानी फोटोसाइट्स जो होते हैं, इमेज को कैप्चर करते हैं। और क्या होगा कि मिरर्स और लेंस जो होते हैं वो इमेज को जो है सीसीडी सेंसर तक पहुंचा देते हैं, जो डिजिटल फॉर्मेट में डेटा को सेव कर देगा। अगर स्कैनर की लाइट वीक हो तो क्या होगा कि ब्लर्ड स्कैनिंग आउटपुट आएगा और डॉक्यूमेंट की डिटेल्स जो है वो मिस हो जाती हैं। ओल्ड स्कैनर मॉडल्स क्या करते हैं, वो स्लो प्रोसेसिंग करते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी एफिशिएंसी में इफेक्ट होता है। अगर फॉर एग्जांपल एक ऑफिस जो है हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स को एडिटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहता है, तो कौन सा स्कैनर टाइप उसके लिए बेस्ट होगा? वो उसके लिए होगा OCR, जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन स्कैनर है, जो प्रिंटेड या हैंड रिटन टेक्स्ट को मशीन रीडेबल टेक्स्ट में चेंज कर देता है। तो दैट्स इट। इस वीडियो में हमने देखा कि कंप्यूटर जो है वो फंक्शन किस तरह करते हैं। चार बेसिक काम करता है: इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट देता और स्टोरेज करना। इम्पॉर्टेंट डिवाइसेस देखें कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, स्टोरेज डिवाइसेस डिस्कस किए हैं। एडवांस टेक्नोलॉजीज देखी हैं कि स्कैनर्स, बारकोड्स और रिकॉग्निशन सिस्टम्स देखें। रियल वर्ल्ड जो है यूज़ कहाँ पे हो रहा होता है, जैसे हमारे ऑफिसेज में स्कैनर्स या फिर फैक्स मशीन्स का किस तरह से यूज़ होता है। तो अगर टॉपिक समझ आए हैं तो कमेंट कर दें, या कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।